हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माइंड बूस्टर स्टडी। सो आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रीजनिंग का मॉक टेस्ट नंबर 5। इससे पहले कि हम वीडियो स्टार्ट करें, जो भी नए स्टूडेंट हमारे साथ इस वीडियो में जुड़ चुके हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ आप आपके अपने यूट्यूब चैनल माइंड बूस्टर स्टडी को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में बेल आइकन होगा, उसे प्रेस कर लीजिएगा ताकि इसी तरह की जो इन्फॉर्मेटिव वीडियोस रहेंगी उनकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो जैसा कि आप सबको पता है कि हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का जो अभी एग्जाम होना है उसमें जो रीजनिंग का आपको 10 मार्क्स का पूछा जाएगा, उसी के लिए ये मॉक टेस्ट जो वो तैयार किए गए हैं। तो जो भी नए स्टूडेंट हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अगर उन्होंने अभी जैसे इस मॉक टेस्ट से पहले 4 मॉक टेस्ट अपलोड हो चुके हैं, एक प्लेलिस्ट बना हुआ है फ्री मॉक टेस्ट रीजनिंग करके बना हुआ है इसी चैनल के ऊपर, माइंड बूस्टर स्टडी चैनल के ऊपर। तो अगर आपने वहाँ पे अभी गो थ्रू नहीं किया है, एक बार वहाँ पे गो थ्रू कीजिएगा ताकि वहाँ से भी आपको हेल्प मिल सके। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो। आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो नंबर सीरीज से आपको क्वेश्चन रहने वाला है, और नंबर सीरीज में भी आपको आज रॉन्ग वन आउट। इसका मतलब सर, जैसे मैंने बताया था ना नंबर सीरीज में आपको कि नंबर सीरीज दो तरीके से होती है, एक मिसिंग नंबर सीरीज होती है, एक रॉन्ग वन आउट होती है। मतलब रॉन्ग वन आउट का मतलब होता है, देखो सारे नंबर दिए हुए हैं आपको, इन सभी नंबर्स में से कोई एक वहाँ पे जो नंबर है वो गलत होगा, तो वो आपने फाइंड करना है। वैसे ये हार्ड लेवल का है, ये आपको पूछा नहीं जाता है, बट कुछ स्टूडेंट का मानना था कि सर लेवल थोड़ा हार्ड किया जाए, तो मैंने आपके लिए लिया है। तो देखो ट्राई करते हैं हम इसको। बिल्कुल होता वैसे ही है जो मैंने आपको बेसिक बताया हुआ है। तो देखो सबसे पहले हम क्या करते थे, सीरीज को देखते थे कि ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में या डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो सबसे पहले नंबर हमने 4 देखा, देन लास्ट का नंबर 382 है और इंक्रीजिंग ऑर्डर में। साथ में हमने देखा कि 4 के बाद नंबर इतना बड़ा कि 382 पे पहुंच गया, मतलब ज़्यादा डिफरेंस है। तो सर आपने बताया था कि ज़्यादा अगर डिफरेंस होता है इंक्रीजिंग में तो वो मल्टीप्लाई की सीरीज होती है। मैंने कहा बिल्कुल सही पकड़े आप। तो उसके बाद क्या हुआ कि हम सबसे पहले हमने नंबर देखा 4। देन अब देखो स्टार्टिंग आप यहाँ से भी कर सकते हो अगर करना चाहें, और यहाँ से भी कर सकते हो, अगर ये आपके ऊपर आपकी चॉइस है। बट यहाँ से ऐसा होता है कि जल्दी मिल जाता है, जो आपको क्लू होता है ना। जैसे 190 यहाँ पे, 382 यहाँ पे है, तो 190 से मैं क्या मल्टीप्लाई करूँ, कि क्योंकि ये मल्टीप्लाई की हुई ना, ज़्यादा डिफरेंस था, तो मल्टीप्लाई क्या करेंगे, तो 190 से 382 तक क्या मल्टीप्लाई करूँ, तो 190 को अगर मैं मल्टीप्लाइड बाय 2 करूँगा तो 380 तो ऐसे ही आ जाएगा। देन +2 करना पड़ रहा है इसको, किस लिए, 382 तक पहुंचने के लिए। मतलब यहाँ पे आ रही है कि मल्टीप्लाइड बाय 2 देन +2। अब देखो यहाँ से भी आप चेक कर सकते हो, अगर आप चाहें तो यहाँ से भी चेक कर लीजिए। वैसे 4 से 10 के तक पहुंचने के लिए क्या करूंगा, मल्टीप्लाइड बाय 2 देन +2। बिल्कुल यही सीक्वेंस बन रहा है, मतलब यहाँ पे भी यही आ रहा है ना, लास्ट का भी देखा आपने, देन फर्स्ट का भी देखा। अब आप चाहे यहाँ से पकड़ लो, यहाँ से पकड़ लो। अब देखो यहाँ से अगर मैं बात करूँ 22 तक, तो मतलब यही हो रहा है कि 2 + 2, 10 दूना 20 + 22, देन 22 दूना 44। देन देखो यहाँ से अगर 22 मल्टीप्लाइड बाय 2 करूंगा, देन +2 करूंगा, देखो 22 मल्टीप्लाइड बाय 2 44, देन +2 46, मतलब ये भी ठीक है। तो इसका मतलब है ये 2 नंबर ही बच रहे हैं अब आपके पास, समझ रहे हो, क्योंकि ये तो बिल्कुल सही सीक्वेंस में आया हुआ है, ये जो ये आया हुआ है। तो मतलब 46 और 96 में से ही, सॉरी 96 और 190 में से ही कोई नंबर है जो गलत है। अब देखो इसको 46 में जब डबल करूंगा, जैसे 46 की बात करूं कि मल्टीप्लाइड बाय 2 + 2, यही सीक्वेंस लगना चाहिए ना। तो देखो जब मैंने मल्टीप्लाइड 2 किया तो कितना आ गया है, तो ये आपका 92 आ रहा है, और 92 में मैं 2 प्लस करूंगा तो वो 94 आएगा। मतलब ये नंबर गलत आ रहा है, ये नंबर क्या आ रहा है, ये गलत आ रहा है। अब आगे भी अगर मैं बात करूं तो अगर ये गलत है तो ये भी गलत होगा ना, क्योंकि इसकी वजह से ये भी गलत हुआ होगा। तो 96 मल्टीप्लाइड बाय 2 अगर मैं बात करूं तो ये कितना आ जाएगा आपके पास है 192, और मैं 2 प्लस भी करूंगा अभी, तब तो ये 196 जाएगा, मतलब ये भी गलत है। अब देखो आपका जो आंसर है वो कौन सा होगा इसमें कि जो गलत है, वो आपका 96 है। वो क्यों है, जो दो डिफरेंस निकाले ना आपने, जब भी डिफरेंस, जैसे एक सेकंड थोड़ा साफ कर देता हूँ, बता देता हूँ आपको। जैसे हमारा ये डिफरेंस और ये डिफरेंस, ये दो गलत निकले ना, ये भी, मतलब यहाँ पे जो डिफरेंस आया वो भी गलत था, यहाँ पे जो इनका दोनों का आया वो भी गलत था। तो इन दोनों डिफरेंस के बीच में जो नंबर होगा वही गलत होगा हमेशा। रॉन्ग वन आउट में वही आपका क्या होगा, वही आपका गलत होगा। तो करेक्ट आंसर इज 96। आई होप आप समझे होंगे। थोड़ा सा मैंने स्मेल लिया है क्योंकि ये रॉन्ग वन आउट का वैसे पूछा जाता है, बट अगर आपको कहीं आ जाता है तो आप उसको करने के लिए तैयार रहें, राइट। देन बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है हमारा 26 51 एज सुन, जैसे आप देख रहे हैं मतलब इस तरह से सीरीज चल रहा है। अब ये मिसिंग नंबर का है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाओ, मतलब मिसिंग सीरीज है। अब देखो सबसे पहले आपने क्या देखा, पहला नंबर 26 है, यस सर 26 है। देन लास्ट का नंबर हमारा 18,203 पे पहुंच गया है। मतलब ये तो डेड से हो रहा है यहाँ पे कि अगर नंबर यहाँ तक गया हो तो वो क्या है, मल्टीप्लाई की सीरीज होगी, ठीक है सर।
देन यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। अब मैंने क्या बोला था आपको कि जब आपने देखना है तो क्वेश्चन मार्क से पिछले दो ही कर सकते हो ना, आप यहाँ से आइडिया लगा सकते हो कि क्या मल्टीप्लाई हुआ होगा, मतलब जो आपने सीक्वेंस ढूंढना है, राइट, एम आई राइट। तो यहाँ पे सर आपने बोला सर थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है, इसको नहीं कर पाएंगे। मैंने कहा ठीक है, तो मैंने कहा कि आपके पास एक और नंबर है पीछे, तो पीछे से छोटे नंबर से कर लीजिए। तो सर यहाँ पे 26 था, यहाँ पे 51, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से ही करूँगा ना पहले, तो 26 दूना कितने होते हैं, 26 2 जा 52 होते हैं। देन ये कितने हैं 51, नियरेस्ट टू मतलब -1 हो रहा है। 26 दूना 52 हुए, 52 से 1 गया तो 51 आए। तो अब अगर गुणा 2 -1 का पैटर्न चल रहा है, तो 51 से मैं यहाँ पे जब मैंने देखा तो यहाँ पे 152 लिखा हुआ है, यहाँ पे 152 लिखा हुआ है ना, जैसे हम अपनी भाषा में बोलते हैं। तो 152 मतलब 51 का तो 3 टाइम ही बन रहा है ना, इतना तो आपको पता लग रहा है कि 152 3 टाइम है, मतलब ये हो सकता है कि मल्टीप्लाइड बाय 3 हुए हो। तो जब 3 करूंगा तो कितना आएगा, मल्टीप्लाइड बाय 3 करूंगा अगर 3, यानी यहाँ पे 15, 153 आएगा, और यहाँ पे 152 है, मतलब -1 हो रहा है। तो आपने सीधा देख लिया कि यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाय 2 -1, यानी यहाँ से यहाँ तक मल्टीप्लाइड बाय 3 -1, यानी यहाँ से यहाँ क्या होगा मल्टीप्लाइड बाय 4 -1, यानी यहाँ क्या होगा मल्टीप्लाइड बाय 5 -1। अब जब मैं मल्टीप्लाइड बाय 5 करूंगा, और कैसे करूंगा, 607 है, पहले मैं 600 को 5 से करूंगा, मतलब 6 5 30 होते हैं, 300 वो हो गया, 6 5 30 मतलब 3000 वो हो गया। देन 7 को भी कितने से करूंगा, 5 से 7 5 35, मतलब 3035 आएगा। तो 3035 में से एक लेस भी करना है, तो आपका करेक्ट आंसर होगा 3034। देखो 6607 था, मैंने मल्टीप्लाई करना था कितने से, 5 से, तो मैंने 607 को तोड़ दिया, 600 को ऐसे तोड़ा, साथ ही इधर रखा, 600 को 5 से किया इजी बिना पेन पेपर के। तो जब मैंने 600 को किया 5 से, तो वो 3000 आ गया, 5 के 30 हो गए। देन यहाँ पे 7 को भी करना पड़ना था, 7 को किया 7 5 35 वो हो गए, तो मतलब 3035 बने ना। ये जोड़ूंगा जब इनको 3035 बनेंगे, पर यहाँ पे पैटर्न में एक माइनस भी करना है, तो 3034 आएगा। ये छोटी छोटी चीज़ें आपको सीखनी है, यही आपके लिए बहुत जरूरी है, राइट। देन बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ द ऑड डिजिट एंड द सम ऑफ इवन डिजिट इन द नंबर ऑफ, ये जो नंबर दिया गया है ना, हिंदी वाले यहाँ से देख लीजिएगा, बोलता संख्या में जो है विषम अंकों का योग और सम अंकों का योग के बीच में का अंतर क्या होगा। ये पूछ रहा है आपसे कि जो संख्या दी गई है ना, इसमें जो ऑड नंबर और इवन नंबर है ना, उन सबको उनका सम किया जाए। आप अगर सम का मतलब क्या हुआ, सम का मतलब हुआ अगर उनको प्लस किया जाए, योग, सम को बोलते हैं हम हिंदी में योग, अगर उनका योग किया जाए तो उन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होगा, सम का भी और विषम का भी। जो विषम है ना वो सम, यहाँ पे हिंदी में ऐसे लिख देते हैं सम, मतलब इवन और ऑड, अगर इनका योग किया जाए तो इनका डिफरेंस क्या होगा। तो अब नंबर क्या है आपके पास 8 5 7, तो अब पहले आपको ऐसा करना पड़ेगा कि जैसे मान लो यहाँ पे इवन, ये तो मैं ऐसे लिख रहा हूँ, आपको जरूरत नहीं होगी वहाँ पे लिखने की, आपने एग्जाम में सीधे देखना है कि यहाँ पे क्या है 8, देन इधर है 4, देन जो हमारे इवन नंबर है ना, देन 2, देन 4 2, देन 6, यही हमारे पास जो इवन है, राइट। देन ऑड क्या है हमारे पास 5 7 4, सॉरी 4 नहीं होगा ना, ऑड में थोड़ी भी आएगा 4, देन 3 7 के बाद क्या है 3, 7 के बाद 3 है, यस, देन 3 है, देन 5 है। तो यहाँ पे टोटल कर लीजिए, 8 4 12 12 तो 14 14 4 18 18 तो 20 और 6 26, ये आ गया 26। देन यहाँ पे 5 7 5 12 3 15 3 18 और 5 23 23, ये आ गया, मतलब ऑड ये आ गए और इवन ए आ गए। तो ऑड कितना है आपके पास 26, देन इवन सॉरी इवन कितना है 26, देन ऑड कितना आया 23, तो कितना डिफरेंस हुआ 3 का। ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। आई होप आप समझे होंगे। देखो ये जो क्वेश्चन लिया आपने बोला कि सर ये तो बहुत इजी क्वेश्चन लिया था आपने, देखो आपको हो सकता है कि आपको ऐसा लगे कि ये इजी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को लेने का जो मेन मोटिव था वो ये था कि आपसे क्या पूछ सकता है इस तरह के क्वेश्चन में, वो आपको इसी तरह का नंबर देगा। अब मैंने जो लिया था, मैंने सिंपल लिया था कि जो नंबर है ना, इसमें जिस नंबर लिखे वो इवन और ऑड, उनका जो योग होगा उनमें जो अंतर है। बट आपको ऐसा हो सकता है कि जो नंबर है ना पूरा दिया हुआ, इस पूरे नंबर में मतलब पूरी संख्या में जो मतलब इवन प्लेस, यहाँ पे देखना एक एक शब्द का बहुत महत्व होता है रीजनिंग में। अगर आपने एक एक शब्द को पकड़ा ना, वहां पे आपको देख सकता है कि सम ऑफ द ऑड डिजिट प्लेस, यहाँ पे प्लेस लिखेगा वो, फिर क्या करेंगे आप, प्लेस का मतलब फिर क्या होगा, फिर आपने नंबर ऐसे लेने हैं, तो फिर ऐसे होगा कि पहले नंबर पे 8 है, देन दूसरे पे 5 है, तीसरे पे 7 है, तो ऑड कौन जाएंगे, तो 8 और 7 जो है वो ऑड प्लेस के ऊपर होंगे, ऑड प्लेस इस तरह से ले सकता है आपको वो। साथ में आपको प्राइम नंबर से भी ले सकता है इस तरह से क्वेश्चन की, जो प्राइम नंबर है इसमें। तो ये पैटर्न आपने मतलब ध्यान में रखना कि इस तरह से आपको क्वेश्चन आ सकता है। आई होप आप समझे होंगे।
थोड़ा सा मैंने वक्त लिया है क्योंकि जो नए क्वेश्चन है उनको समझने के लिए आपको थोड़ा टाइम लगेगा, तो ताकि वो जो इन फ्यूचर आप जब क्वेश्चन करें तो अपने आप मतलब इतने सक्षम हो जाए कि आप खुद से जो है क्वेश्चन करना स्टार्ट करें। देन क्वेश्चन नंबर 4 है, ए इज 3 ईयर ओल्डर टू बी and 3 year younger to C, while B and D are twins, okay, how many years older is C to D? अब देखो इसने बोला कि A B से 3 वर्ष बड़ा है और C से 3 वर्ष छोटा है, जबकि B, ये आप हिंदी वाले पढ़ लीजिएगा, इसमें बोला गया है कि जो A है ना, A पर्सन है ना, जो वो क्या है, बोलता कि जो A है ना वो बड़ा है किससे, सॉरी, ये जो है ना A इज 3 ईयर ओल्डर टू B, बोलता कि B से 3 साल बड़ा है A, ठीक है। देन बोलता कि एंड 3 ईयर यंगर टू C, और बोलता कि C से 3 साल छोटा है। जो A है ना, A की बात हो रही है कि A जो है वो B से 3 साल बड़ा है, देन C से जो है वो 3 साल छोटा है, ठीक है। भाई B एंड D आर बोलता ट्विंस है, मतलब B और D अगर दोनों ट्विन है तो B और D इकट्ठे जन्मे है ना, तो वो साथ में ही होंगे उनकी एज, ठीक है। हाउ मैनी ईयर ओल्डर इज C टू D, बोलता कि जो C है ना, ये C है ना, ये D से कितना बड़ा है, जो C है इस D से कितना बड़ा है। सिंपल क्वेश्चन था, कंफ्यूज नहीं होना है कभी भी। ऐसे क्वेश्चन में होता है, जो A है ना, A तो पहले ही A जो है C से 3 साल छोटा है, ठीक है, और A कितने साल बड़ा है किससे, B से, जब B से जितना साल बड़ा होगा उतने ही साल D से होगा, तो 3 साल बड़ा है A, 3 तो यहाँ तक पहुंचने के लिए 3 हो गया, ठीक है, और 3 C जो है वो 3 साल बड़ा है A से भी, तो 3 और 3 प्लस 6 तो ऐसे ही हो गए, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा इसमें कि 6 साल जो है वो बड़ा है। देखो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था, मतलब इतना कुछ नहीं था इसमें क्वेश्चन में ना, तो आई होप आप समझे होंगे। देखो ये न्यू पैटर्न का क्वेश्चन है और ये हाई लेवल के क्वेश्चन है। एक स्टूडेंट पूछ रहे थे कि सर इससे बड़ा हाई लेवल नहीं आएगा कोई भी। देखो बच्चों, ये जो मैं आपको क्वेश्चन करवा रहा हूँ ये आपको एसएससी बैंक में पूछे गए क्वेश्चन है, आपको +2 स्टैंडर्ड के ऊपर वहां पे पूछा जाएगा। देन नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, देन जो हमारा, देखो आपको जो क्वेश्चन लिए गए हैं ना बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए हैं मैंने, ताकि आपका ना कुछ भी ऐसा ना छूट पाए कि आपको जो है रीजनिंग का क्वेश्चन करते समय जो कोई परेशानी हो। देन क्वेश्चन है हमारा एनालॉजी से, जैसा आपको पता है एनालॉजी से आपको जो क्वेश्चन है। अब देखो इसमें क्या बोल रहा है कि जो फिल्म है ना वो इस तरह से लिखा जा रहा है, अगर ऐसे समझ लीजिए आपकी फिल्म रिलेट करती है इस तरह से, तो जो मिल्क होगा ना वो कैसे रिलेट करेगा। अब मैंने आपको पहले बताया था कि जो आपका एनालॉजी होता है या आपकी जैसे अल्फ़ाबेट सीरीज भी होती है, उसके लिए आपको क्या करना होता है कि उसके लिए आपको जैसे ABCDEFGHI है ना, या ये जो आपको मतलब जितने भी ये नंबर होते हैं ना, इनका क्या होता है, इनको आपको पता होना चाहिए कि ये कितने नंबर के ऊपर आते हैं, उससे आपको आसानी होगी, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे लिख दिया आपने OPQRSTUVWXYZ, यहाँ से आसानी हो जाएगी आपको समझने के लिए कि किस तरह से होता है ऐसे क्वेश्चन। देखो यहाँ पे फिल्म लिखा हुआ है ना, इसमें फर्स्ट जो हमारा अल्फ़ाबेट है वो F है, राइट। देन यहाँ पे क्या है, सेकंड नंबर के ऊपर A है, क्या जो अल्फ़ाबेट है वो A है। मतलब अगर मैं बात करूँ तो F के बाद F से A तक पहुँचने के लिए हमें क्या करना पड़ा होगा। देखो F से पहले आता है A, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो यहाँ पे भी है ना वर्ड, यहाँ पे इसमें भी क्या हुआ होगा कि इससे पहले जो वर्ड आएगा ना वो वही आगे आएगा। सीक्वेंस होता है हर एक चीज़ का, वो ही आपने पकड़ना होता है। तो देखो कैसे, अब F से अगर मैं बात करूँ तो A कितना भी 6 है। देखो F तो यहाँ पे बैठा हुआ है ना, ये F, तो A कहाँ बैठा हुआ है, F से इधर को काउंटिंग करूंगा मैं पिछली तरफ को, 1 2 3 4 5, मतलब 5वां नंबर के ऊपर आया तब आया A। अब देखो उसी तरह से सेम हम ऐसे करेंगे। देखो M यहाँ पे है, अगर M यहाँ पे है तो M से पीछे की तरफ कितने, देखो M यहाँ है ना, इससे पिछली तरफ को कितने करूंगा मैं, कितने करूंगा, 5वां नंबर के ऊपर था ना। देखो F यहाँ था 1 2 3 4 5वां नंबर के ऊपर था A, तो यहाँ पे M से पीछे 1 2 3 4 5 क्या है H, क्या है H। अब देखो जैसे ही आपने H देखा तो आपने यहाँ पे ऑप्शन देखा कि H इसमें भी है और इसमें भी है, मतलब ये ऑप्शन आपके कट गए। समझ रहे हो मेरी बात को। अब अगला जो है वो I है, देन इसके बाद D आया हुआ है। देखो I से रिलेशन जो है D का मतलब, तो इसका बोलने का मतलब ऐसा है कि I यहाँ पे बैठा हुआ है। थोड़ा सा पेन चेंज कर लेता हूँ ताकि आसानी हो आपको समझने के लिए। देखो अब यहाँ पे I है और यहाँ पे क्या है D आया हुआ है I की जगह, मतलब D यहाँ पे है। तो देखो काउंट करो 1 2 3 4 5, मतलब ये 5 वाला सीक्वेंस चल रहा है, ठीक है, समझ गए आप। तो अब मैंने काउंट करना है कि ये जो I है यहाँ पे I से पीछे को करना है मैंने 5 की, क्या होगा 5वें स्थान के ऊपर। तो यहाँ पे तो I है तो यहाँ पे भी I है, तो वही आएगा ना, D आएगा। समझ रहे हो मेरी बात को। तो D तो इसमें भी और इसमें भी है।
चलो ठीक है, अगला कर लेते हैं चेक। अच्छा यहाँ पे एफ आई एल एम था, अब एम से पीछे 5, तो यहाँ पे एल से पीछे 5 करने पड़ेंगे। यहाँ पे एल है ना, तो हमें काउंट करना है। देखो एल यहाँ पे है, तो 1 2 3 4 5, यहाँ पे आ गया जी, तो जी इसी में है सिर्फ। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आप समझे होंगे। देखो, और साथ में हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो आप ये चीज़ों को ना, बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनको आप बहुत ध्यान से देखिए, क्योंकि ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहती हैं जब आप अकेले क्वेश्चन करते हो, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, ये आपको अल्फ़ाबेट सीरीज से आपको क्वेश्चन है, अल्फ़ाबेट सीरीज से आपको क्वेश्चन लिया गया है। तो क्वेश्चन क्या बोलता है, देखिए ये बोल रहा है कि सी, देन बीच में नंबर है 64, एक्स, देन एफ, बीच में नंबर है 81, देन यू, देन इसमें बोल रहा है आई, देन 100 है बीच में, देन आर। अब बोल रहा है कि जो अगला पेयर होगा वो कौन सा होगा इनमें से जो ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है। तो अब इसमें जो हमें चेक करना है वो कैसे करना है, या तो आप अल्फ़ाबेट से भी कर सकते हो। कैसे कि सर मैंने देखा सबसे पहले सी है, सी के बाद अगले पेयर में जो पहला लेटर है वो एफ है, मतलब सी के बाद कितने छूटे, मतलब 2 छूटे, डी ई छूट गए, एफ आ गया। देन यहाँ पे आई अगर, तो फिर एफ और आई के बीच में, एफ और आई के बीच में भी 2 ही छूटे सर, क्योंकि ए बी सी डी ई एफ जी एच, जी और एच छूट गया ना, यहाँ पे जी और एच यहाँ छूट गए 2, तो यहाँ पे आई आ गया। मतलब जो अगला आएगा उसमें भी 2 छूटेंगे, 2 छूटेंगे तो ऑब्वियसली आई के बाद क्या आएगा, जे और के छूटेंगे, मतलब यहाँ पे एल आएगा। तो आप फर्स्ट देख लीजिए कि एल किस किस में है। देखो ये तो खत्म हो गया, ये अभी मतलब चेक करना है हमें, तो एल ये दोनों में आ रहा है एल, ठीक है। अब अगर सेकंड हम नंबर के उधर जाएं, तो देखो यहाँ से कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है। यहाँ पे ये नंबर सीरीज का भी साथ में दिया हुआ है आपको उन्होंने, ठीक है। तो आप यहाँ से डिफरेंस भी निकाल सकते हैं, पहला नंबर 64 है, देन 81 है, देन 100 है। बट मैंने जैसे ही देखा तो मुझे ध्यान में एक मतलब बात आई कि जो 64 है वो तो 8 का स्क्वायर है, समझ रहे हो मेरी बात को। देन 81 है, ये तो 9 का स्क्वायर है। देन जो 100 है वो 10 का स्क्वायर है। तो देखो 8 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर, देन आगे क्या आएगा 11 का स्क्वायर। तो 11 का स्क्वायर कितना होता है 121, समझ रहे मेरी बात को। मैंने बोला आपको स्क्वायर आपको 30 तक याद होना चाहिए, 30 तक रटे रटाए होने चाहिए आपको। तो 121 इसका जो है अगला आएगा। तो देखो 121 यहाँ पे था, बट ये तो ऑप्शन का गट हो गया है। देन यहाँ पे 121 है, इसका मतलब है कि 121 हो गया। बट अभी आपने ऐसा नहीं कहा ना कि ये क्वेश्चन हो गया, नहीं हुआ है अभी ये, क्योंकि यहाँ पे डाटा इनएडिक्वेट भी दिया हुआ है, नन ऑफ दिस भी दिया हुआ है। तो हमें लास्ट भी देखना है। तो लास्ट कैसे चल रहा था, देखो यहाँ पे एक्स यू आर, मतलब आर, आर के बाद इस तरफ को आना पड़ेगा, आर एस टी, 2 छूटे, यू आया, तो मतलब यहाँ पे क्या आएगा, ओ ही आया होगा ना पीछे, फिर पी और क्यू छूटे होंगे, तब आर आया होगा यहाँ पे, समझ रहे हो मेरी बात को। तो ये ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। देखो 6 क्वेश्चन किया अभी हमने, बट मैं आपको बोल रहा हूँ कि जो हम यहाँ पे क्वेश्चन कर लेंगे ना, उन क्वेश्चन में से अगर, उन क्वेश्चन टाइप्स में से अगर कोई क्वेश्चन बनता है ना, तो फिर वो आपका छूटना नहीं चाहिए वहाँ पे, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, ये आपको ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन है, ब्लड रिलेशन से। देखो हिंदी वाले यहाँ से पढ़ लीजिएगा, राइट। देन इंग्लिश से हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। बी इज द हस्बैंड ऑफ पी, इसने बोला कि बी इज द हस्बैंड ऑफ पी। देखो जो नए स्टूडेंट हमारे साथ जुड़े हुए उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ना ये बेसिक की वीडियो है, वहाँ पे जो संपूर्ण रीजनिंग करके हमारा प्लेलिस्ट है। अब मॉक टेस्ट की वीडियो में इतना क्लियर नहीं कर पाऊंगा, बस साथ साथ मैं बताऊंगा आपको। तो अगर आप थोड़ा सा यहाँ पे आपको लगे कि सर क्या बता रहे हैं, तो प्लीज़ आप बेसिक की वीडियो एक बार देखिएगा वहाँ पे, ठीक है। देन यहाँ पे बोला हो कि बी इज द हस्बैंड ऑफ पी, इसने बोला कि पी का हस्बैंड है बी, ठीक है। तो अगर बी हस्बैंड है तो मतलब अंडररूट करेंगे क्योंकि मेल है, और पी का हस्बैंड है तो पी को हम सर्कल कर देंगे। तो वो मेल तो आ गया ना यहाँ पे, तो ये एक पेयर बन गया कि ये दोनों पेयर है, ठीक है। इसमें बोला कि क्यू इज द ओनली ग्रांड सन ऑफ ई। अब इसका तो पता ही नहीं है कुछ भी, ई का भी नहीं बताया हुआ है यहाँ पे, क्यू का भी बताया हुआ है, बट इसने बोला कि क्यू, क्यू इज द, देखो यहाँ तो क्वेश्चन हो गया ना हमारा, इसने बोला कि क्यू इज द ओनली ग्रांड सन ऑफ ई। तो इसको साइड में लिख लेते हैं कि जो ई है ना, ई का ओनली ग्रांड सन है कौन, क्यू। कोई क्यू है तो ई के नीचे एक कोई जनरेशन आएगी, उसके नीचे जो वाली जनरेशन में आएगा क्यू, और ये ग्रांड सन है तो उसको हम अंडररूट कर देंगे। मेरी बात समझ रहे हो, यहाँ पे बोला इसने क्यू इज द ओनली ग्रांड सन ऑफ ई, ठीक है सर। फिर इसने बोला कि क्यू सॉरी ग्रांड सन ऑफ ई बोला ना, फिर बोला कि हु, मैंने बताया था आपको कि हु किसके लिए यूज होता है, सेकंड पर्सन के लिए। तो क्यू और ई में सेकंड पर्सन कौन है, ई। बोलता कि हु इज वाइफ ऑफ डी। अब ई की बात की इसने कि ई जो है वो वाइफ है किसकी, डी की। तो अगर ये वाइफ है किसी की तो ये सर्कल हो जाएगा, और वो बंदा जो है वो डी है, तो डी को हम ऐसे कर लेंगे अंडर रूट में। अब ये भी एक पेयर बन गया, ठीक है सर। देन इसने बोला
कि एंड, देखो इसने बोला कि वाइफ ऑफ डी, बट साथ में बोला कि एंड मदर इन लॉ ऑफ पी, कि जो पी है ना, पी की मदर इन लॉ है। अब पी कहाँ है, यहाँ है, तो पी की सास होगी, मतलब कहीं यहाँ होगी, ये कौन है, ई। तो यहाँ पे एक पेयर बचा हुआ है ना हमारे पास, पेयर यहाँ पे तो पूरा ही है, अंडर रूट बी यहाँ पे आ जाएगा, देन पी यहाँ पे आ जाएगा। पी की सास होगी कौन, ई बनेगी ना पी की सास। और ये जो नीचे क्यू है, ये निचली जनरेशन में, मतलब ये इनका ही बच्चा होगा ना। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, मदर इन लॉ ऑफ पी कौन, डी, एंड मतलब यहाँ पे बोला था कि हु इज द वाइफ ऑफ डी एंड मदर इन लॉ ऑफ पी। तो पी की मदर इन लॉ मतलब पी की सास अगर कोई होगी ना, तो जो डी है वो क्या है, वो दादा था ना, मतलब उसका पोता था क्यू। तो इसने पूछा कि बी का डी से क्या संबंध है। जो बी है यहाँ पे बी है ना, बी की तो माता है ना ये, इसकी इसकी जो वाइफ है इसकी सास लगी है। समझ रहे हो मेरी बात को। देन यहाँ पे इसने क्या बोला कि जो डी है ना, डी, तो डी का तो पापा ये हैं, मतलब बी के पापा डी हैं। तो बोल रहा है कि बी का डी से क्या संबंध है, सन है, लड़का है। डी का तो बी क्या लगा, लड़का ही लगा ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आई होप आप समझे होंगे, अगर नहीं समझे तो वीडियो एक बार दोबारा से देख लीजिएगा, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा आज का वीडियो जो है। तो ये आपको होमवर्क के लिए क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं, या आप होमवर्क से कर मतलब घर से करके मुझे कमेंट करेंगे आप, ठीक है। देन यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आई होप आपने ले लिया होगा। देन ये ऑप्शन है, यहाँ से भी ले लीजिए। देन नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा, फाइंड वाटर इमेज ऑफ गिवन द नंबर। क्या बोल रहा है, फाइंड वाटर इमेज, 8th क्वेश्चन था, यस। देन अब देखो वाटर इमेज का, देखो यहाँ पे जो आपको ऑप्शन थे ना वहाँ पे, सॉरी बट वो बहुत छोटे छोटे थे, तो वो आपको दिखाई नहीं देने थे। तो मैंने ट्राई करी है खुद से ही उसको ड्रा करने की, कि आपको जो है वो साफ साफ दिखाई दे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है फाइंड वाटर इमेज। देखो एक था मिरर इमेज, मिरर इमेज का हम पिछली वीडियो में मैंने डिस्कस किया था। देन ये है आपका वाटर इमेज। देखो मिरर इमेज और वाटर इमेज में थोड़ा सा डिफरेंस बता देता हूँ आपको, कि मिरर इमेज में हमारा जो कॉन्सेप्ट चलता है वो लेफ्ट राइट का चलता है, मतलब जो भी चीज़ें हैं ना वो लेफ्ट है वो राइट हो जाती है, राइट है जो लेफ्ट होते आती है, राइट, ठीक है। देन वाटर इमेज की जो मैं बात करूँ तो इसमें क्या होता है, इसमें अप डाउन होता है। इसको अप डाउन भी बोल सकते हैं आप, या इसको टॉप और बॉटम भी बोल सकते हैं, ठीक है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या बोलते हो। मतलब बोलने का मतलब है कि कोई जैसी चीज़ है ना, कोई जो जिसका मतलब जैसे कोई चीज़ की गई है, तो खड़ी की गई है, उसका जो सर है ना वो उसके डाउन पैरों की तरफ चला जाएगा जब वाटर वाटर में जब देखेंगे, और जो उसके पैर हैं वो उसके मतलब डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। समझ रहे हो मेरी बात को। ये आप बेसिक इस पे वीडियो अगर आप देखो, इस वीडियो को मैं टारगेट रखता हूँ 500 लाइक। अगर 500 लाइक आ जाते हैं तो मैं आपको वाटर इमेज और ये जो मिरर इमेज है इसके ऊपर एक बेसिक वीडियो लेके आऊँगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या था, 5 का पूछा था ना, तो देखो इसने एक तो 5 को इस साइड कर दिया, मतलब ये जो इसकी डायरेक्शन थी ना ये इस तरफ थी, इसने इस तरफ कर दिया, जबकि ये तो मिरर में चलता है कॉन्सेप्ट जी, ये तो गलत हो गया ऑप्शन। देन इसमें यहाँ पे क्या किया, देखो 5 यहाँ पे जैसे लिख देता हूँ, थोड़ा सा ऊपर क्वेश्चन दिखाई देगा। इसमें क्या किया इसने कि हाँ बिल्कुल, ये जो ऊपर वाला हिस्सा था ये नीचे नीचे की तरफ आ गया, देखो हुआ ना वाटर इमेज में, ये जो नीचे आ गया, और जो नीचले वाला हिस्सा था वो यहाँ पे ऊपर चला गया। तो ये करेक्ट आंसर है आपका, और ये सारे जो गलत आंसर है। आई होप आप समझे होंगे। मैंने आपको फिर बता रहा हूँ, वाटर इमेज अप डाउन कॉन्सेप्ट थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है। देन 500 लाइक अगर आपके होते हैं ना इस वीडियो पे, तो मैं आपको क्या करूँगा, वीडियो लेके आऊँगा किस चीज़ की, ये बेसिक की, ठीक है। देन आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, लास्ट बट नॉट लीस्ट, व्हाट विल बी द एंगल बिटवीन द टू हैंड्स ऑफ अ क्लॉक एट 3:30 PM। ये बोल रहा है कि जो घड़ी की सुइयाँ है ना, देखो हिंदी वाले यहाँ से देख लीजिएगा, बोलते हैं कि जो एक घड़ी है, ठीक है, ये घड़ी है मान लीजिए, मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, यहाँ पे 12 है, देन 3 है, देन 6 होता है, देन यहाँ पे 9 होता है। ये बोल रहा है कि अगर घड़ी में 3 बज के, मतलब यहाँ पे घंटे वाली सुई जो होती है वो छोटी होती है, देन 3 बज के बोलता 30 मिनट। अब वो 3 बज के 30 मिनट, वो तो 3 के पास बिल्कुल सीधी नहीं होगी ना, ये थोड़ा सा टेढ़ी हो गया, ऐसे जैसे होगी ना 3 और 4 के बीच में, ऐसे यहाँ पे पहुँच गई होगी, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि अगर 3 बज के 30 मिनट हुए हो तो घड़ी की सुइयाँ जो वो कौन सा एंगल बनाएंगी। अब देखो इस चीज़ को करने के लिए मैं आपको ना एक ऐसी चीज़ बताऊंगा आज, जैसे देखो यहाँ पे क्या होता था, 1 लिखा होता था, 2 लिखा होता था, 4 लिखा होता था, 5 लिखा होता था। आपने याद रखना है कि जो सर्कल होता है, आपको पता है कि जो सर्कल है ना, सर्कल वो कितने का होता है, वो 360 डिग्री का होता है। अब वो कैसे होता है 360, देखो छोटा सा ट्रिक बताता हूँ। 12 से 1 तक अगर आप जाओगे ना तो 30 डिग्री का कोण बनता है, कितने का, 30 का। अब आप बोलेंगे सर हम कैसे ट्रस्ट करें कि 30 का बनता है। देखो 30 को
30 को आप 12 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना आएगा? 360 आएगा ना। समझ रहे हो मेरी बात को? क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे स्लॉट कितने बनेंगे? 12 स्लॉट बनेंगे ना पूरे घड़ी में। तो जैसे 30 मल्टीप्लाई बाय 12 किया तो 360 आया। बहुत ध्यान से देखिएगा, अगर एक स्लॉट का वैल्यू क्या है? 30 डिग्री है, तो इतना तो हमें समझ आ रहा है कि अगर 2 स्लॉट होंगे तो वो 60 बन जाएंगे। अब देखो, इस तरह के जब क्वेश्चन आता है आपको, तो आपने कुछ नहीं करना है, आपने देखना है कि आपको क्या पूछा क्या गया है। आपको पूछा था कि 3:30 टाइम पे, 3:30 पे, तो 3:30 कब होंगे? देखो 3 यहाँ पे है ना, और देखो घंटे की सुई यहाँ पे होगी। एक सेकंड, पेन चेंज कर लेता हूँ। जब घंटे की सुई यहाँ पे होगी और ये जो मिनट की सुई है वो यहाँ पे होगी, मतलब इन दोनों के बीच में ये जो ये पोर्शन है ना, ये कौन सा कोण बन रहा है, ये पूछ रहा है कि ये जो ये पर्टिकुलर जगह है ना, ये कौन सा कोण बन रहा है। अब देखो 3 से देखिएगा पहले आप, 3 से कितने स्लॉट आ गए हैं? देखो 4 5 6, 3 स्लॉट है ना, मतलब एक 4 आया, एक 5 आया और एक 6, मतलब एक कोण यहाँ बनेगा। अगर मैं अकेले अकेले बात करूँ, एक यहाँ बनेगा, एक यहाँ बनेगा और एक यहाँ बनेगा, ठीक है, 3 कोण बनेंगे। तो 3 गुणा 30 कर दूंगा मैं, क्योंकि एक 30 का होता है, तो कितना आ जाएगा? 90 आ जाएगा। मेरी बात समझ लो मैं क्या बोल रहा हूँ? देन इसके बाद कितने मिनट कितने बोले आपको? 30 मिनट बोले ना, 30 मिनट। जब जो मिनट की जब बात होती है ना, देखो 3:30 बोला है इसने, यहाँ पे लिख देता हूँ 3:30। तो जो मिनट की जो बात होती है ना, उसको आप एक फॉर्मूला होता है। अब देखो 30 है ना, 30 को अगर आप आधा भी कर दोगे ना, एक तो आप ऐसा कर सकते हो कि 30 को आधा कर दिया आपने, कितना हो गया? 15। अब 90 में से जो आया हुआ ना यहाँ पे 3:30 करके, 90 में से अगर आप 15 लेस कर देंगे तो 75 आ जाएगा। और कुछ लोग इसको ऐसे भी बताते हैं, मतलब जो ट्रिक्स होती है कि एक तो आपने एंगल का तो आपने कर दिया कि 3:30 की बात हो रही थी, तो 3 से यहाँ तक जब हमने एंगल को काउंट किया तो ये 90 आ गया। अब इसके बाद जो आपको मिनट पूछे गए होते हैं ना, 30 जो आपको मिनट पूछे गए हैं, कई कई लोग ऐसा पढ़ाते हैं इस तरह से कि 30 मल्टीप्लाइड बाई 11/2, तो 2 से इसको काटूंगा तो वो भी 15 आएगा। 15 से 11 को मैं मल्टीप्लाई करूँ तो वो 165 आ जाएगा। 15 मल्टीप्लाइड बाई 11 कितना हो गया? 165 हुआ ना। करेक्ट कर लीजिएगा मुझे अगर मैं गलत बोल रहा हूँ, वैसे इतने ही होंगे। 11 5 55, देन 11 देन 5, हाँ ये इतने होंगे 165। अब 165 में से जब 90 आप लेस करोगे, 90 लेस करोगे तो 75 बचेगा ना, तो वही आएगा आपको। अल्टीमेटली वही चीज़ होगी। तो आई होप आप ये समझे होंगे। देखो थोड़ा सा रिव्यू देता हूँ, ये थोड़ा बहुत गंदा सा हो गया, तो यहाँ पे थोड़ा सा बता देता हूँ मैं फिर से आपको कि जब भी आपको ऐसा टाइम दिया होता है ना, आप देखो वो तो मैंने तरीका तो बता दिया आपको। आपको अभी क्या करना है कि जब आपको ऐसा टाइम दिया होता है ना, कभी भी एक बात यहाँ पे ध्यान रखनी है। मैंने माइनस किया ना लास्ट में, जैसे मान यहाँ पे लिखा हुआ था 3:30 लिखा हुआ था यहाँ पे, तो 3 के उसमें कितने स्लॉट थे? 3 थे ना, तो मल्टीप्लाई किया मैंने 30 से, समझ रहे हो? तो वो 90 आ गया। फिर 90 में मैंने माइनस किया, जैसे 30 मिनट बोला हो पीछे, तो मैंने क्या किया कि 30 को अपॉन 2 कर दिया और ये 15 आ गया, और मैंने 15 लेस किए थे यहाँ से, लेस किए। आप सोच रहे हो सर लेस प्लस क्यों नहीं किया यहाँ पे? देखो एक बात याद रखना, घड़ी है, अगर जब भी पूछा होगा ना घंटे की सुई, अगर जो मिनट की सुई है ना, मिनट की सुई ये थी ना, मिनट की सुई ये थी, 3:30 हुए थे, तो घंटे की सुई से पीछे थी क्लॉक वाइज अगर मैं बात करूँ, तो ये पीछे थी। तो जब ये पीछे होगी ना, घंटे की सुई जब पीछे होगी किससे? मिनट वाली सुई से, समझ रहे हो मेरी बात को? तो होगा लेस, ठीक है। अगर घंटे वाली सुई आगे हो, जैसे मान लो यहाँ पे बोला है आपको कि 8:20 हुए हैं, तो अब घंटे वाली सुई आगे ही होगी ना। 8 तो यहाँ पे होता है ना घड़ी में, और 8:20 हुए हैं, मतलब 20 इस तरफ से ऐसे बनेगा वो कोण, समझ रहे हो? ऐसे अगर घड़ी होगी तो 8 यहाँ होगा, 4 यहाँ होगा। तो इस टाइम इस कंडीशन में क्या करना है आपने? इस कंडीशन में आपको प्लस करना पड़ेगा वो जो भी आपको क्वेश्चन आएगा वहाँ पे। आई होप आप समझे होंगे। देखो मैंने बहुत कोशिश की है कि मैं आपको समझा पाऊँ। देन वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ आप वीडियो में हमें ज़रूर बताइएगा, और साथ में अगर आपका कोई सजेशन होता है तो आप ज़रूर हमें उस चीज़ को भी आप कमेंट में लिखिएगा। हम ट्राई करेंगे कि जो भी आपका सजेशन होगा उसके ऊपर अच्छा उतरे। और साथ में वीडियो आपको कैसा लगा ये तो आप बताएंगे ही, साथ में आप एक काम और करेंगे कि आप वीडियो को शेयर करेंगे। और अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया, देखो स्टूडेंट, बहुत सारे स्टूडेंट है, आप वीडियो देखते हो राइट, बट उसके बाद आप क्या करते हैं कि आप लाइक नहीं करते हो। आपको लाइक करना है वीडियो को, क्योंकि आपका लाइक जो है वो हमारे लिए एक मोटिवेशन है, राइट। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम एंड जय हिंद, जय हिमाचल। थैंक यू।